टुडे डिस्कस्ड अबाउट मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है, हम कोई निर्णय कैसे लेते हैं, मन को कैसे क्लीन करें। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, मन क्या है। मन एक ऊर्जा की गेंद है जो हमारे 12 फीट के व्यास में फैला है, जिसका केंद्र बिंदु नाभि होता है। मन को हम छू या देख नहीं सकते हैं, परंतु अनुभव कर सकते हैं। हम कहीं एकांत में बैठे रहते हैं, परंतु पीछे से कोई आता है तो हमें मालूम चल जाता है। यह कैसे होता है? हमारा मन के सर्किल में जब कोई आता है हमें एहसास हो जाता है। यह मन की प्रवृत्ति है। बहुत बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि मन और दिमाग एक ही है, परंतु मन और दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उस तरह हमारा दिमाग होता है, और उस कंप्यूटर का जिस तरह सॉफ्टवेयर होता है उस तरह हमारा मन होता है। अगला प्रश्न है, मन कैसे कार्य करता है। मन के कार्य को समझने से पहले हमें मन के संरचना को समझना होगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि मन एक पूरा सर्कल है। इसके बीच में एक फिल्टर लेयर होता है, और जो हमारा ऊपर का मन है उसे हम कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन कहते हैं। ये हमारे मन का 10 से 12% हिस्सा होता है। जो नीचे का मन होता है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन होता है, जो हमारा मन का 88 से 90% हिस्सा होता है। चेतन मन का कार्य। चेतन मन मोबाइल फोन के रैम की तरह कार्य करता है। यह हमारे ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, उससे चेतन मन डेटा लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, और जो जानकारी उसको ज़रूरी लगती है उसको अवचेतन मन को ट्रांसफ़र कर देता है, और बाकी बचा डिलीट कर देता है। अब किस तरह से जो भी वस्तुएं हम आँख से देख रहे हैं, जो भी इस संसार में हम आँख से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं और त्वचा से अनुभव करते हैं, ये सारा डाटा चेतन मन में जाता है, और वो चेतन मन फिल्टर लेयर को क्रॉस करके और चेतन मन को भेज देता है। दूसरा, चेतन मन का कार्य क्या है। जब किसी कार्य को करते हैं और हमें किसी इन्फॉर्मेशन या डेटा की ज़रूरत होती है तो वह अवचेतन मन से लेता है। उदाहरण के लिए, आपका मोबाइल नंबर क्या है या आपका एटीएम पिन क्या है। अब इस मोबाइल नंबर या एटीएम पिन को बताने के लिए हमारे चेतन मन में 5 क्रियाएं होती है। सबसे पहले वो थिंक यानी सोचना शुरू करता है, उसके बाद वो फील यानी अनुभव करता है, उसके बाद लॉजिक यानी वो तर्क करता है, उसके बाद वो एनालिसिस यानी विश्लेषण करता है, देन वो डिसीजन लेता है, और फाइनली उसको पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर क्या है या एटीएम पिन क्या है। यानी कहने का तात्पर्य है, किसी भी डेटा को जब मन हमारा अवचेतन मन से लेता है तो 5 प्रकार की एक्टिविटी करता है। सबसे पहले सोचता है, फील करता है, लॉजिक यानी कि वो तर्क करता है, फिर उसके बाद एनालिसिस करने के बाद फाइनली डिसीजन देता है। तीसरा है, चेतन मन कभी कभी निर्णय खुद से भी लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप कोई बाइक खरीदने गए। आप सोच कर गए थे कि पल्सर 150 सीसी बाइक लेंगे, परंतु आपको वहाँ कोई दूसरा बाइक पसंद आ रहा है। तो इस समय हमारे चेतन मन में 5 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले माइंड सोचना शुरू करता है कि क्या उस बाइक से जो ये बाइक ले रहे हैं बेस्ट है। फील करता है यानी अनुभव करता है, उसके बाद तर्क करता है, उसके बाद एनालिसिस करेगा उसकी विशेषता के बारे में, और फाइनली डिसीजन लेगा कि मुझे ये बाइक लेना है। यानी चेतन मन खुद से भी कभी कभी निर्णय लेता है। आगे बात करते हैं, अचेतन मन कैसे कार्य करता है। अचेतन मन हमारे मन का स्टोरेज हाउस है। इसके अंदर इमोशंस, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी आदतें, हमारा बिलीव और हमारे जो स्किल है और जो हम देखते जो सुनते हैं, सब कुछ हमारे अचेतन मन में स्टोर रहता है। अचेतन मन मेमोरी कार्ड की तरह होता है जो 24 घंटे काम करता है। हमारे सोने के बाद भी अचेतन मन कार्य करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा सांस लेना और छोड़ना अचेतन मन के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि हम सोए रहते हैं फिर भी हम सांस लेते रहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो भी हमारे अवचेतन मन के द्वारा कंट्रोल होती है।
हम जब ड्राइविंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम ड्राइविंग सीख जाते हैं, उस ड्राइविंग के मास्टर हो जाते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक हाथ किधर घुमाना है, ऑटोमेटिक हैंडल घूमता रहता है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कब क्लच लेना है, सारा कुछ हमारे अवचेतन मन से कंट्रोल हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह हमारे अवचेतन मन का इस्तेमाल करके कंपनी वाले आपसे पैसा कमा रहे हैं। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठंडा का मतलब? दूसरा प्रश्न, 7 दिन में गोरा कौन सा क्रीम बनाता है? तीसरा प्रश्न, 99.9% कीटाणुओं का सफाया कौन करता है? इसका जवाब आपको मालूम है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने टीवी पर इसका ऐड जरूर देखा होगा और यह घटना आपके अवचेतन मन में सेव हो गया है। जब आप गोरा बनाने वाला क्रीम दुकान पर खरीदने जाएंगे तो आपको कौन सा क्रीम याद आएगा? फेयर एंड लवली। क्यों? क्योंकि आपने उसको टीवी में ऐड में देखा था। आप 99.9% कीटाणुओं का सफाया करने के लिए कौन सा साबुन लेंगे? लाइफ बॉय। क्यों? क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में सेव है। ऐड बार बार दिखाकर, बार बार दिखाकर, बार बार दिखाकर, बार बार दिखाकर हमारे अवचेतन मन में उसका एक फोल्डर सेव कर देता है, जिससे हम कभी भी डिसीजन लेने जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पॉपअप हमारे चेतन मन को देता है, जिससे हम फाइनली डिसीजन लेते हैं कि मुझे यही चीज़ लेना है। तूफानी करने का मन करेगा तो आप क्या करेंगे? कोको कोला पिएंगे। क्यों? वो ऐड आपके माइंड में छपा हुआ है। ऐसे सैकड़ों ऐड हमारे माइंड के अंदर सेव है। हकीकत में कोको कोला से हमारा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हकीकत में लाइफ बॉय बेस्ट साबुन नहीं है, नहाने का साबुन नहीं है, परंतु हमारे माइंड में वह सेव है तो हम वो पीते हैं और हम उस साबुन को इस्तेमाल करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि कुछ बुरी आदतें होती हैं, वो आदतें हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो उसको हम कैसे छोड़ें? तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे मन के बीच में एक फिल्टर लेयर होता है। फिल्टर लेयर का कार्य क्या होता है? वो जो भी चेतन मन में क्रिया या अभिक्रिया होती है उसको अवचेतन मन में जाने से पहले रोकता है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। जब आप पहली बार शराब पिएंगे तो फिल्टर लेयर उसको डिलीट कर देता है, इट्स बैड, यह बुरा है। परंतु आप 10 बार, 20 बार, 30 बार शराब पीने लगते हैं तो इसका अनुभव अवचेतन मन में सेव हो जाता है और इसका एडिक्शन हो जाता है, यानी उस चीज़ का लत लग जाता है। और जब आप नहीं पिएंगे तो अवचेतन मन आपको पॉपअप देगा कि आप पीजिए, क्योंकि उसका लत लग चुका है, उसका फोल्डर सेव हो चुका है। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो उसका जो अनुभव है वो हमारे अवचेतन मन में सेव हो जाता है, और जब वह लड़की नहीं मिलती है तो हमारा चेतन मन में पॉपअप देता है अवचेतन मन, और हमें बार बार उस व्यक्ति का फीलिंग यानी कमी महसूस होता है। धोखा भी हमारे अवचेतन मन में सेव हो जाता है, और जब भी आप उस व्यक्ति का फोटो या चित्र या उस व्यक्ति को देखेंगे तो अवचेतन मन का जो फोल्डर है खुल जाएगा और आप उस व्यक्ति पर क्रोधित हो जाएंगे। अवचेतन मन को, अपने माइंड को क्लियर कैसे करें? तो क्लियर करने का 2 सबसे ज़बरदस्त तरीका है। सबसे पहला मेडिटेशन यानी ध्यान के द्वारा, और दूसरा है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव के द्वारा आप अपने अवचेतन मन की सफाया कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।